हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर कपिल सरोहा। आज हम एक केस करने वाले हैं बॉन्डिंग का। आज हम जो इस वीडियो में लाइव जाना चाहते हैं वो इसलिए जाना चाहते हैं कि हम बॉन्डिंग कितनी जल्दी की जा सकती है। इट्स नॉट समथिंग कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगे और आपको ऐसा लगे कि ये तो एक बड़ा ही हेक्टिक प्रोसीजर है। ये केस है हमारा बच्चे का। इस केस में आप देखोगे तो क्राउडिंग है। ये फ्रंट में आपको दिख रहा है कि लेटल्स दोनों ब्लॉक्ड हैं। कैनाइन थोड़ा सा क्राउडेड होने की वजह से आपको ऊपर थोड़ा सा ट्रैप्ड लग रहा है। मोलर रिलेशन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्लास 1 है। दिस इज क्लास 1 मोलर रिलेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो इट इज़ ऑल्सो अ क्लास 1 मोलर रिलेशन। थोड़ा सा बच्चे ने साफ सफाई अच्छी नहीं रखी है। तो व्हाट वी आर प्लानिंग टू डू, वी आर प्लानिंग कि हम इसमें बॉन्डिंग करेंगे। बॉन्डिंग करने के बाद जो क्राउडिंग है हम उसको रिजॉल्व करेंगे। रिजॉल्व करने के बाद ये थोड़ा सा प्रोक्लाइन करेगा क्योंकि हम इसमें एक्सट्रैक्शन के लिए नहीं जा रहे हैं। पेशेंट की प्रोफाइल को देखते हुए हम एक्सट्रैक्शन करना भी नहीं चाहते। रीजन बीइंग कि आप देखोगे, रिलैक्स रखो बेटा, आप दूर से देखो, आप बच्चे का अपर लिप बहुत छोटा है। तो अपर लिप छोटा होने की वजह से ये टूथ में ड्राइनेस भी फील हो रहा है कि यहाँ आप फील कर पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर पार्ट का और इस पार्ट के कलर में डिफरेंस है। तो लोअर जो अपर लिप है वो शॉर्ट होने की वजह से हम इसको कितना भी कोशिश करें हम इसको पीछे नहीं कर पाएंगे। और अगर हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो होगा क्या, मैक्सिलरी ये जो टूथ पीछे जाएंगे तो यहाँ पे जिंजाइवा का शो बढ़ जाएगा। तो ये बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। तो इसलिए हम एक्सट्रैक्शन प्लान नहीं कर रहे। हंस के देखो, जब बच्चा हंसता है तो बहुत स्लाइट सी गमी स्माइल है। अगर हमें जरूरत पड़ी तो हम इस गमी स्माइल को भी करेक्ट करेंगे। लिप्स रिलैक्स रखो क्योंकि अपर टूथ जाके सीधा लोअर में हिट कर रहे हैं जिसकी वजह से लिप इवर्टेड हो रहा है। तो हम चाहते हैं थोड़ा सा इंक्लूड भी करें। तो अभी हम करने जाते हैं बॉन्डिंग। हम बॉन्डिंग में अपना टाइमर सेट करेंगे और बॉन्डिंग में देखेंगे कि हम कितने टाइम में उसको पूरा कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी बॉन्डिंग। एक बार हम देखते हैं कि हम कितनी जल्दी और कितने अच्छे से हम इसको कर सकते हैं। ये हमारा टाइमर है। मैंने जस्ट अभी स्टार्ट किया इस टाइमर को। बड़ा खोलो, बंद करो, बंद करो। आप सबको पता है कि जो हमारा बॉन्डिंग का टाइम पीरियड होता है जब हम करते हैं एचिंग का, वो 15 सेकेंड्स का होता है। तो जब हमने स्टार्ट किया है उसके बाद हमने चीक रिट्रैक्टर लगाया है और हम सीधा एचिंग पे आ गए हैं। अब मैं एक बार ये एचिंग पूरा करके मैं इसका टाइम देखूँगा कि क्या टाइम मेरा इस पर आ रहा है। टाइम हमारा ऑलरेडी 36 सेकेंड्स पास है। तो हम सीधा उसको वॉश कर देंगे। अब एक बार हम एयर ड्राई कर रहे हैं। ये बॉन्डिंग एजेंट अब हम यूज़ करेंगे अच्छे से, जो इनेमल टूथ सरफेस को ड्राई करता है जब हम एचिंग करते हैं। तो हम नहीं चाहते कि वो इनेमल और ड्राई होने की वजह से वो अफेक्टेड हो। इसलिए अच्छे से बॉन्डिंग एजेंट हमने सारी सरफेस पे उसको कोट कर दी। कोट करने के बाद एक बार फिर से एयर ड्राई चेक किया हमने कि वाटर तो कहीं पे नहीं है। एक थिन लेयर उसके ऊपर आ जाए एंड देन उसकी क्योरिंग 5 सेकेंड्स के लिए हमें क्योर करना है। अब हम बॉन्डिंग अपना स्टार्ट करेंगे एक एक करके। बॉन्डिंग जब आपको करना है तो बॉन्डिंग जैसे आप एक फेविक्विक की ऐड देखते थे, वो कहता था नाला पन्ना ऐसे करके कुछ, तो उस तरीके से बस आपको व्हाट यू हैव टू डू इज़ जस्ट अपने ब्रैकेट्स प्लेस करते चले जाने। क्योंकि जो ब्रैकेट्स की पोजीशनिंग हम करेंगे वो पोजीशनिंग हम एक बार उनको हाइट सेट करने के बाद फिर हम उनकी पोजीशनिंग करना स्टार्ट करेंगे। तो हमने सारे ब्रैकेट्स प्लेस कर दिए। ये हमारा ब्रैकेट प्लेसिंग ट्विज़र, सॉरी ये ब्रैकेट के लिए एमबीटी का गेज है कि आप हाइट देख सकते हैं। ये सेंट्रल को हम 4.5 पे रखना चाहते हैं, परपेंडिकुलर टू द इंसाइजल एज लॉन्ग एक्सिस ऑफ द टूथ। ये हमने इसको 4.5 पे करा सेंट्रल को और साथ के साथ कैनाइन को। लेटरल को अब हम 4 पे कर लेंगे। लेटरल 4 पे रहेगा और फर्स्ट प्रीमोलर भी आपका 4 पे रहेगा। जो आपका पोस्टीरियर 5 रहेगा वो 3.5 पे रहेगा। ये 3.5 पे हमने करा। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो रहेगा, एडिशनल एडेसिव की लेयर है वो हम हटाएंगे। इसको हटा लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये लेटर ऑन एक ऐसी साइट बनाते हैं जहाँ पे जाके कि फूड लॉजमेंट होता है। जब इसको हम हटाते हैं हल्का सा आप देख रहे होंगे कि ब्रैकेट अपनी जगह से मूव कर रहा है, वो हम लॉन्ग एक्सिस के हिसाब से पैरेलल हम करेंगे। हमने अभी सिर्फ उसकी एक पर्टिकुलर हाइट फिक्स की है एमबीटी गेज के साथ मेजर करके। तो हम पहले एडिशनल एडेसिव सारा हटा लेते हैं कि लेटर ऑन ये परेशान ना करे, एक साइट ऐसी ना बनाए कि हमारा केरीज वहाँ पे हो। प्रॉपर इंस्ट्रूमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और इसमें जो इजी हैंड चलता है वो एक्सप्लोरर के साथ चलता है। एक्सप्लोरर आने के बाद काम ऑटोमेटिकली तेज़ हो जाएगा। अब हम इसका एक बार लॉन्ग एक्सिस चेक करेंगे। जनरली होता क्या है, व्हेन यू इनिशियली स्टार्ट तो बेटर है कि आप एमबीटी गेज के साथ उसको मेजर करें, उसके बाद उसको देखें। विद प्रैक्टिस इट कम्स कि आपको एमबीटी गेज वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इसको क्योर कर देंगे। ये हमने 3 सेकेंड्स में क्योरिंग लाइट को सेट किया हुआ है। जो रूल बुक कहती है, जो आर्टिकल्स कहते हैं, वो कहते हैं ब्रैकेट के चारों तरफ से उसको आपको 10 सेकेंड ईच क्योर करना होता है। तो क्योंकि हाई इंटेंसिटी लाइट है तो हम इसकी 4 साइकिल 3 सेकेंड्स की हर ब्रैकेट के चारों तरफ करना चाह रहे हैं। तो इंटेंसिटी इतना हाई है, चारों तरफ से वैसे भी एंगेज कर रहा है। ऐसे में अगर आपको लगता है कि आपका ब्रैकेट स्लिप कर रहा है तो आप पहले जो ब्रैकेट जो आपको लगता है कि स्लिप कर रहा है उसको पहले बॉन्ड करके उसको क्योर कर दीजिए।
क्योरिंग लाइट जो 3 सेकंड्स और 5 सेकंड्स की कुछ क्योरिंग लाइट्स हैं, कुछ क्योरिंग लाइट है जो लो इंटेंसिटी पे काम कर रही है, मिड रेंज पे जिसमें 10 सेकंड्स करना पड़ता है। तो इसके पीछे भी एक डिबेट है कि भाई कौन सा बेटर है। अगर आप वेस्टिंग जाते हैं, कहीं पे काम करते हैं, तो आपको 3 सेकंड की लाइट बहुत ज़्यादा टाइम सेव करता है। ऑल्दो वी आर यूजिंग इट, वी डोंट रिकमेंड टू यूज़ फॉर द 3 सेकंड्स, क्योंकि एज पर आर्टिकल्स उसमें कंस्ट्रक्शन श्रिंकेज ज़्यादा होता है। बट अभी तक जितने भी हमने केस किए किसी में हमें कोई प्रॉब्लम ऐसा फेस करने को नहीं मिला। बंद करो बेटा हल्का सा। ये हमारा एक साइड कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरी साइड पे चलते हैं। हमने दूसरी साइड अपना ड्राई कर लिया है टच सरफेस। अब हम बॉन्डिंग एजेंट अपना लिया है। साथ के साथ मेक श्योर कि बॉन्डिंग एजेंट को आपने बंद कर दिया, क्योंकि अल्कोहल बेस्ड होता है तो इवेपोरेट ना हो जाए। टूथ को बहुत अच्छे से कंडीशनिंग आपको करना है, क्योंकि इनेमल रॉड्स अगर ओपन रह जाएंगे, ड्राई रह जाएंगे, इट विल फर्दर एक्ट एज अ सोर्स जहाँ पे कि बहुत ईजिली कैविटी होनी शुरू हो जाएगी। तो अच्छे से उसको कोट करना है, एडिशनल लेयर ना रहे। एक बार एयर से आप ड्राई करोगे, एयर से ड्राई करते हुए आपको दिख रहा होगा कि एक लेयर, बहुत फाइन लेयर मूव कर रही है, तो वहाँ पे बहुत थिन कोट होना चाहिए। देन हम इसको क्योर कर देंगे। ये हमने इसको क्योर कर दिया है। अब हम ऑपोजिट आर्च में बॉन्डिंग हमारी शुरू करेंगे। बेटा हल्का से इस तरफ रखो और उधर करो। अभी के लिए ब्रैकेट्स को जस्ट प्लेस करना हमारा टारगेट है, कि जहाँ पे आप एक रफ आईडी के साथ उसको प्लेस करेंगे उसके आसपास आप उसको लगा दीजिए। उसके बाद देन हम एमबीटी का गॉज लेके उसकी हाइट को एक बार रीचेक करेंगे। जो एमबीटी का ब्रैकेट प्लेसमेंट चार्ट है उसको फॉलो करते हुए उसके अनुसार हम इसकी हाइट को डिटरमाइन करते हैं कि कहाँ हम उसको एग्जैक्टली लगाना चाहते हैं। तो ये हमने लगाया है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप इज कि एडिशनल एडेसिव आप हटा लीजिए। एज यू कैन सी वी आर नॉट एट ऑल इन एनी काइंड ऑफ हरी, वी आर डूइंग इट बड़े ही रिलैक्स तरीके से। हल्का सा खोलो बेटा। इसको आपको मेक श्योर करना है कि आपकी पोजीशनिंग जो एमबीटी गेज की है वो सही रहे, क्योंकि अल्टीमेट जो आउटकम रहेगा वो ब्रैकेट की पोजीशनिंग पे ही डिपेंडेंट होता है। इट हैज़ बीन सेड कि अगर आपने ब्रैकेट की पोजीशनिंग सही कर दी तो हाफ द ट्रीटमेंट इज़ डन दैट डे ओनली। तो उसमें आप टाइम का कोई बाउंडेशन अपने ऊपर ना रखें। थोड़ा इधर करो बेटा, इधर। अब हम जस्ट इसका लॉन्ग एक्सेस चेक करेंगे। लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। एडिशनल कुछ आ रहा है तो इसको हटाएंगे। लुक्स फाइन, लुक्स फाइन। ऑर्थो एकमात्र ऐसा फील्ड आपको मिलेगा कि जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा बुक रीडिंग, साइंस वगैरह नहीं लगाना है। जस्ट कॉमन सेंस कि आपने नॉर्मल फिजिक्स पढ़ा है, मैथमेटिक्स पढ़ा है, बेसिक आपको, आप स्पोर्ट्स के शौकीन हैं, आप क्रिकेट खेलते हैं, तो सारी चीज़ें वही अप्लाई होते हैं कि कहाँ पे फोर्स लगाना है किसी चीज़ को। आप नॉर्मली घर में टेबल को पुल करते हैं तो वो कहाँ से पुल होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं कि सेंटर ऑफ रेजिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं सब बहुत ईजी टू अंडरस्टैंड है कि भाई कहाँ से उसको पुल करना है, कहाँ से उसका काम होना है। ये अब हम बॉन्डिंग जस्ट हमारी कंप्लीट करने वाले हैं। टाइम लिमिट के चक्कर में कहीं पे भी आप छोड़ नहीं सकते। हर ब्रैकेट को 4 साइकिल्स ऑफ क्योरिंग हमें देने ही देने, क्योंकि बॉन्ड स्ट्रेंथ अदरवाइज कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी। एंड इट इज़ डन। अगर हम टाइम चेक करें इट्स जस्ट 10 मिनट्स 53 सेकेंड्स। अभी भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं। ब्रैकेट को चेक करेंगे, ये हमने पूरा हिला दिया, ये पूरा चेहरा हिल गया। एक एक ब्रैकेट में इतनी स्ट्रेंथ होती है। नाउ कमिंग टू द वायर, ये एक हम वायर प्लेस करेंगे। इनिशियली क्या होता है, नाइटा वायर आप प्लेस करते हो। तो नाइटा वायर जब आप प्लेस करते हो तो उसका फंक्शनिंग क्या रहता है कि नाइटा वायर वहाँ पे किसी भी टूथ की अलाइनमेंट को प्रॉपर करेगा। एक डिस्टिलेंट कटर विद वायर होल्डर आप यूज़ करो, जिससे कि वायर पेशेंट को कहीं चुभे ना। ये हमारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल्स हम लेंगे और मॉड्यूल्स को हम लगा सकते हैं। अब बड़ा खोलो बेटा। ये हमने वायर लगाया। वायर लगाने के बाद ब्रैकेट के चारों तरफ जगह है, ये चारों तरफ जगह है, उस जगह को यूटिलाइज़ करके चारों तरफ आप इसके साथ एंगेज कर दीजिए। ये अब हमने एंगेज कर दी वायर। सेम वे हम बाकी सारे ब्रैकेट्स भी हमारे एंगेज कर देंगे। जैसे आपको क्राउडिंग दिख रहा है, आपको कोई नेसेसरली नहीं है कि आपको ओवन 6 नाइटा वायर ही यूज़ करना है। जैसा क्राउडिंग, जैसा केस, आप ऐसा वायर यूज़ कर सकते हैं। जैसे अभी इस केस में क्या करेंगे कि क्योंकि क्राउडिंग ज़्यादा है तो फोर्स बहुत ज़्यादा ना है। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने सिर्फ 2 विंग्स एंगेज किए, डायगोनल शेप में मैंने 2 विंग्स को एंगेज किए,
ताकि मेरे ब्रैकेट में थोड़ा सा प्ले रहे, क्योंकि वायर जितना रबर मॉड्यूल्स जितना स्ट्रेच रहेगा तो उतना वो फोर्स थोड़ा सा डिसिपेट हो जाएगा, तो किसी टूथ पे फोर्स ज़्यादा ना है, क्योंकि फोर्स बहुत ज़्यादा आप क्रिएट करने की कोशिश करोगे तो हम औरतों में पढ़ते हैं कि लो कॉन्टीन्यूस फोर्स की आपको ज़रूरत होती है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स, जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा नहीं है। लो कॉन्टीन्यूस फोर्स लगाएंगे तो ही आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। ये हमने एक साइड पे कर दिया है, ये हम दूसरे साइड पे मॉड्यूल्स हमारे लगा रहे हैं। मॉड्यूल्स लगाते हुए जो लेटरल ब्लॉक्ड है, जैसा कि हमने दूसरी साइड पे किया, सारी विंग्स हम एंगेज नहीं कर रहे। वायर में आपको दिख रहा है कि स्टेप आ रहा है, जितना स्टेप आएगा वायर उतना अपना प्रेशर एक्सर्ट करता रहेगा। वायर को अपना काम करने देंगे। ब्रैकेट्स की पोजीशनिंग हमने प्रॉपर की है, तो वी आर वेरी श्योर कि जब हम नेक्स्ट टाइम में बच्चे को बुलाएंगे तो ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। अब एडिशनल वायर जो है उसको हमने डिस्टल एंड वायर कटर या वायर को होल्ड किया इसने, तो इससे क्या होता है कि पेशेंट को वायर चुभने का डर नहीं रहता। ये हमने दूसरी साइड से लिया और इसको कट कर लिया, ये वायर को होल्ड। वी आर डन। टोटल टाइम टेकन फॉर द बॉन्डिंग, सारे केस को डिस्कस करने में और सारी चीज़ों में, इट्स 13 मिनट्स एंड 34 सेकेंड्स। थैंक यू।